एक नदी में बहुत बाढ़ आ गई और दो छोटे से तिनके उस नदी में बहने लगे। एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया और नदी की बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रहा है और वह चिल्ला रहा है कि बहुत ज़ोर से कि नहीं बढ़ने देंगे नदी को। यद्यपि नदी बढ़ी जा रही है, वह चिल्ला रहा है कि रोक कर रहेंगे, यद्यपि रोक नहीं पा रहा है। वह चिल्ला रहा है कि नदी को हर हालत में रोक कर ही रहेंगे, जिए या मरे। लेकिन नदी तो बही जा रही है। नदी को न उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, न उसके संघर्ष का पता चलता है। एक छोटा सा तिनका, नदी को उसका कोई भी पता नहीं है। नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिनके को बहुत फर्क पड़ता है। उसकी जिंदगी बड़ी मुसीबत से पड़ गई है। बहा जा रहा है, नहीं लड़ेगा तो जहाँ पहुँचेगा वहीं पहुँचेगा लड़कर भी। लेकिन यह बीच का क्षण, यह बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्व और चिंता का काल हो जाएगा। उसके पड़ोस में एक दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है अपने को। वह नदी में आड़ा नहीं रह पा रहा, सीधा पड़ा है। नदी जिस तरह बह रही है उसी तरफ, और सोच रहा है कि मैं नदी को बहने में सहायता दे रहा हूँ। उसका भी नदी को कोई पता नहीं है। वह सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुँचा ही दूंगा, मेरे साथ है तो पहुँच ही जाएगी। नदी को उसकी सहायता की भी कोई पता नहीं है। लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी के साथ बह रहा है वह बड़े आनंद में है, वह बड़ी मौज में नाच रहा है, और जो नदी से लड़ रहा है वह बड़ी पीड़ा में है। उसका नाच नाच नहीं है, एक दुस्वप्न है। उसका नाच उसके अंगों की टूटन है। वह तकलीफ में पड़ा है, हार रहा है, और जो नदी को बहा रहा है वह जीत रहा है। व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन लड़ सकता है। इतनी स्वतंत्रता है, और लड़कर अपने को चिंतित कर सकता है। ये भी स्वतंत्रता है। सार्त्र का एक वचन है जो बड़ा कीमती है। वचन है, ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है, विवश है, कंडेम है, निर्दिष्ट है स्वतंत्र होने के लिए। लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर सकता है। अपनी स्वतंत्रता को वो ब्रह्म की इच्छा से संघर्ष बना सकता है, और तब तक उसका जीवन दुख, पीड़ा, एंग्विश, संताप का जीवन है, और अंततः पराजय होगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म के प्रति समर्पण बना सकता है। तब जीवन आनंद का, ब्लिस का, नृत्य का, गीत का जीवन होगा, और अंत में विजय के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। वह जो तिनका सोच रहा है कि नदी को साथ दे रहा हूँ, वह विजय ही होने वाला है। उसकी हार का कोई उपाय ही नहीं है। और जो नदी को रोक रहा है वह हारने ही वाला है, उसकी जीत का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है, और तब अपनी इच्छा खो जाती है। आपकी इच्छा ही शेष रह जाती है।